अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो कि बड़ा ज़रूरी है मेरे नज़दीक आप लोगों के लिए समझना। वो ये है कि शो दैट द ग्राउंड सेट विच डिटरमाइन अ यूनिक टोपोलॉजिकल स्पेस मस्ट हैव ओनली वन एलिमेंट। क्या मतलब है इस बात का, तो इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता हो कि ग्राउंड सेट क्या होता है। चलें डिस्कस कर लेते हैं। अब ग्राउंड सेट को हम डिस्कस करते हैं, या डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड सेट क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड सेट, हाउ टू डिफाइन अ ग्राउंड सेट, विच इज द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड सेट। अच्छा, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। ग्राउंड सेट को कहा जाता है अंडरलाइनिंग सेट, यानी कि अंडरलाइनिंग सेट हो या ग्राउंड सेट हो, उसको उसकी सेम बात है, उसको एक ही चीज़ कहा जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है, लेट, मैं कुछ पहले इसको डिफाइन कर देता हूं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एंड टा, लेट टा बी द topology on X and ta of X, ta and X are called topological space, and the set X is called ग्राउंड सेट, या आप इसको यूं कह सकते हैं अंडरलाइनिंग सेट। मतलब क्या है, मतलब यह है डियर स्टूडेंट कि आपको अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट गिवन हो और उस पर आप कोई टोपोलॉजी डिफाइन करें। अब जिस मेन सेट पर आपने टोपोलॉजी डिफाइन की है, वो जो मेन सेट है, जो सबका बाप है, जो सबकी रूह है, आप उसको बेसिकली ग्राउंड सेट कहते हैं या उसको अंडरलाइनिंग सेट कहते हैं। मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है X A B C। सपोज दैट हम इस पर टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। टोपोलॉजी यही होती है ना कि इस सेट की कोई से पॉसिबल सबसेट की कलेक्शन जो कुछ कंडीशन को होल्ड करे, हम उसको टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि हम एक इसकी टोपोलॉजी ले लेते हैं फाई एक्स ए। अब ये जो टोपोलॉजी है ये बेसिकली इस सेट की डिफाइन की गई है, यानी इस सेट में ये एलिमेंट थे, उसकी कलेक्शन यानी कि उसके सबसेट को हमने लिया, और वो जो सबसेट है अगर वो टोपोलॉजी की कंडीशन को, वो जो टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज है उनको होल्ड करता है, तो हम इस चीज़ को कहते हैं टोपोलॉजी। और वो सेट जो किसी सेट पर टोपोलॉजी डिफाइन कर रहा हो, ये सेट है बेसिकली कलेक्शन ऑफ सबसेट है इसकी। या आप यूं कह सकते हैं कि जिस सेट पर आप टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, या जिस सेट की सबसेट लेकर आप टोपोलॉजीज बना रहे हैं, वो मेन सेट जिसके आप सबसेट ले रहे हैं, उस सेट को आपने ग्राउंड सेट कहना है, या उसको अंडरलाइनिंग सेट कहना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन मजीद अगर आपको समझ नहीं भी आई तो हम इस क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस करें। ये डिस्कस करना है, शो दैट द ग्राउंड सेट विच डिटरमाइन अ यूनिक टोपोलॉजिकल स्पेस मस्ट हैव ओनली वन एलिमेंट। मतलब क्या है, हम लेट करते हैं, अब इसको शो कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, या आप कह लें कि हम इसको सोल्यूशन कर रहे हैं, जो भी कह लें। लेट x इज इक्वल टू a। सपोज दैट हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं x। अच्छा, इसके कलेक्शन ऑफ सबसेट क्या होंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ x आर, कौन कौन से होंगे, एक आ जाएगा हमारे पास फाई, दूसरा क्या आएगा हमारे पास, इसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे, फाई और एक्स, मतलब ए आ जाएगा। ये हमारे पास इसके पॉसिबल सबसेट हैं। अच्छा, अब हम इस पर टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास जस्ट यहाँ पे एक ही टोपोलॉजी बनेगी जिसको हम टा वन कहेंगे, जो कि फाई और बेसिकली हम ये जो ए है इसको एक्स का नाम दे देते हैं। ये एक टोपोलॉजी बन रही है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट है, तो उस पर हमारे पास मैक्सिमम जो टोपोलॉजीज बन रही हैं वो एक ही है, मिनिमम भी एक है, मैक्सिमम भी एक है। अच्छा, लेट करते हैं
एक्स हमारे पास एक और सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं। अच्छा, इसके तमाम पॉसिबल सबसेट का क्या होंगे? ऑल पॉसिबल सबसेट इसके आ जाएंगे फाई ए बी और ए बी। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसकी अगर हम टोपोलॉजी डिफाइन करें तो इस पर कम से कम 4 टोपोलॉजी डिफाइन हो सकती हैं। कौन कौन सी? फाई और एक एक्स की आ जाएगी, यानी छोटी से छोटी टोपोलॉजी। दूसरी टोपोलॉजी आ गई इस पर टार 2 हमारे पास आ जाएगा फाई ए और एक्स। तीसरी टोपोलॉजी हमारे पास आ जाएगी फाई बी और एक्स। और चौथी टोपोलॉजी हमारे पास आ जाएगी फाई ए बी और बेसिकली इसको हम एक्स कह रहे हैं, ये एक्स। तो अब आप देखें, एक सेट है जिस पर आपने 2 एलिमेंट्स को डिफाइन किया, तो उस पर 4 टोपोलॉजी डिफाइन की जा रही हैं। इसका मतलब है इस सेट पर 4 टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है? हमारे पास ये शो हो रहा है अगर कोई सेट हो जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो तो उस पर हम यूनिक टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप सेट में एलिमेंट्स की तादाद बढ़ाएंगे तो टोपोलॉजीज की तादाद क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो हमने बताना ये था, शो दैट द ग्राउंड सेट विच डिटरमाइन अ यूनिक टोपोलॉजिकल स्पेस मस्ट हैव ओनली 1 एलिमेंट। यानी हमने ये शो करना था कि एक ग्राउंड सेट जिसकी मदद से हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा या विच है टोपोलॉजिकल स्पेस मस्ट हैव ओनली 1 एलिमेंट, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक एलिमेंट होगा। तो यहाँ से ये शो हो गया है। आप यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, सो टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एक्स आर टा1 एंड एक्स। इस पर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। और इसके लिए आप लिखिएगा, मतलब पहले जब आप इसको यहाँ तक करेंगे, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सो टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एक्स इज गिवन एट टा1 और एक्स। और इसके बाद आप जब इसकी बार लिखेंगे, यानी पहले आपने इसको लिखना है, उसके बाद आप जब दूसरी एग्जांपल देंगे तो इसको लिखिएगा। इसके आप लिखिएगा सो टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एक्स आर टा1 एक्स, टा2 एक्स, टा3 एक्स और टा4 एक्स। इसके बाद आप लिखिएगा हिंस ग्राउंड सेट विच डिटरमाइन अ यूनिक टोपोलॉजिकल स्पेस मस्ट हैव ओनली 1 एलिमेंट। फिर आप लिखिएगा सो आपके पास अगर कोई ग्राउंड सेट है, इसको ग्राउंड सेट कहेंगे, इसको ग्राउंड सेट कहेंगे, वो सेट जिस पर टोपोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लास्ट में लिखिएगा सो द ग्राउंड सेट इन विच 1 एलिमेंट इज एग्जिस्ट हैविंग मैक्सिमम यूनिक टोपोलॉजिकल स्पेस, या उसकी एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस लेक्चर के लिंक में, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और मेल अकाउंट अवेलेबल है। वहाँ से जाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा और उनका आंसर भी किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।